शेख साहब, क्या खतरा महसूस कर रही है हुकूमत के पीडीएम दोबारा एक्टिव होने जा रही है? 29 तारीख को कराची में उनका जलसा भी है, या हुकूमत ने एक सुख का सांस लिया है कि अब फोकस जो है वो हुकूमत गिराने पर नहीं है, अगले इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने पर है पीडीएम का? पीडीएम टेंट है, फिश कर चुकी है। क्या है, सारे पीडीएम के 6 महीने के इजलास के बाद ये 30 दिसंबर को भेज रहे थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद क्या निकला? एक जलसा, और वो भी कोविड के इलाके में। और जो दहशत गर्दी के हालात हैं इस मुल्क में, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये महवर बनता जा रहा है, अगर इनमें अक्ल हो तो ये सोचें कि पाकिस्तान इस दुनिया सियासत में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है, और जो उसके ओड़ोस और पड़ोस में सूरत हाल बनती जा रही है वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। आप क्या कर रहे हैं जी? क्या आप कर रहे हैं कि आप जलसा करने जा रहे हैं? और मैं आपको ये कहता हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग मीडिया की मौजूदगी में, जब इनके बच्चे का दावतनामा भी ब्रेकिंग न्यूज़ में छपता है, इनके बच्चे की निकाह की डेट भी ब्रेकिंग न्यूज़ में छपती है, इनके शरियानों के सुकड़ने की मेडिकल रिपोर्ट भी छपती है, क्या फ़र्क पड़ जाता है जलसा में? ऐसे ऐसे कौन है जी? फजलुर रहमान है कि जिसकी सीटें एक नून है, बाकी तो मेरी तरह उनकी सीट ही, मेरी तो फिर भी एक सीट है। मैं तो फिर भी अल्लाह के फजल से 15वीं वजारत कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, और अल्लाह के बाद मैं इमरान खान का मशकूर हूँ। वरना ये क्या बेच रहे हैं जी? जलसा करें बड़े शौक़ से, 2 साल जलसे ही करते रहे। और ये पाकिस्तान की सियासत में 90 दिन 4 महीने बड़े अहम हैं। ये पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स सियासत में आप देखें इतने अहम हैं कि अगर इनको अक्ल और शऊर हो तो ये इसको सोचें कि भाई इस खित्ते में क्या होने जा रहा है। सारी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे हैं, और पाकिस्तान पे सारी दुनिया मलबा गिर रही है। पाकिस्तान को स्केप गोट बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ना अपनी, जो इमरान खान ने कहा, अपनी सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने भी नहीं देंगे, और किसी को ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो हमारी सरजमीन पर मैली नज़र से देखे। सो सारे लोग खुश हैं, सारे लोग खुश हैं कि हमने वो जो एक पुराना और बुरा वक्त टाइम देखा कि 80,000 लोगों की, फ़ौजियों की और सिविलियन की शहादतें हुई और निकला कुछ भी नहीं। 20 साल बाद अमेरिका को वापस जाना पड़ा, और आज मेन उनके देखें रेवेन्यू और कस्टम और ऑयल डिपोज़ के सारे रास्ते और मेन मामलात जो हैं, 20 साल बाद अमेरिका के लिए कोई सिखों से वो लड़े, ब्रिटिश से वो लड़े, रशियन से वो लड़े, अमेरिकन से वो लड़े, वो लड़ते आ रहे हैं। हमारा तो अब इसमें कोई दखल नहीं है। सही है शेख साहब, और हमारी कोशिश है, जो फजलुर रहमान ने कहा, एक मिनट जी शेख साहब, एक मिनट, जो फजलुर रहमान साहब ने, मौलाना साहब ने बयान दिया कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, उनको, यही तो इमरान खान का बयान है। और क्या इमरान खान कहता है? इमरान खान कहता है कि हम जंग चाहते हैं? नो, वो कहता है कि हम इस सियासत में अफगानिस्तान की मुलव्वस नहीं है। जो फजलुर रहमान कहता है, आओ बैठें टेबल पे, इस इशू पे तो इकट्ठे हों। जो आपका बयानिया वही इमरान खान का बयान है कि हम, इमरान खान ने यह कहा कि हम अफगानिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं करेंगे, ना अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देंगे, और ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए। हमने दोहा में इनको बैठाया, हमने अमेरिकन के साथ इनको बैठाया, और अब भी मुज़ाकरात के लिए हम हाजिर हैं। यही फजलुर रहमान ने बयान दिया। तो लड़ाई किस बात? इशू क्या है? साहब, ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, इशू ये है कि एवीएम मशीन, ये जो लोकल पॉलिटिक्स है, इस पर मुझे एक दो सवाल करने का मौका दें। पीडीएम अगर कमजोर हो रही है तो उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? हुकूमत ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सुपीरियर पॉलिटिक्स की है जिसकी वजह से पीडीएम कमजोर हुई है, या उनके जो आपसी इख्तलाफात हैं, चाहे वो नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात हो या नून लीग के पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हो, उस वजह से पीडीएम कमजोर हुई? अगर आप मेरे शहजाद दिल की बात पूछे ना, अपोजिशन है ही नाअहल है, थकी हुई है, इसके रिंग पिस्टन में कचरा, इसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, इसका हिस्सा इंजन आवाज़ दे रहा है, सियासी इंजन हिस्से की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, 3 सालों में हमने ऐसी हुकूमतों में रहे हैं इनके साथ, अपोजिशन में वो बाज़ लोग इख्तदार में थे, 14 महीने में हुकूमत ख़त्म हो गई, 20 महीने में ख़त्म हो गई। अभी थकावट ही इलेक्शन की दूर नहीं होती थी तो हुकूमत ख़त्म हो जाती थी। 3 साल हो गए, 2 साल और हो जाएंगे। और इमरान खान लकी आदमी है, वो इनकी नालायकियाँ जो हैं वो उसको सूट भी करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सही। और आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि दोबारा कोई बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पीपल्स पार्टी फिर कह रही है कि पंजाब हुकूमत गिराने की तरफ जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी कि ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब दोबारा एक हो सकते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी का जो हार्ड लाइन वर्कर है वो जानता है कि भुट्टो को फांसी देने वालों के साथ ये शामिल हुए, जिनेजो को इक़्तिदार से उतारने वालों के साथ ये शामिल हुए। इनका कुल सियासी हदूद अरबा ये है कि ये फ़ौज के गमलों से निकले हैं। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ने किसी भी दौर में आर्मी रूल की या आमरीत की या मार्शल्ला की हमायत नहीं की। ये तो पैदावार GHQ के गेट नंबर 4 की हैं। इनका तो फ़ौज की सियासत का जो मंबा है, जो उनकी बुनियाद है, वो निकला ही GHQ के गेट नंबर 4 से। इनका ये तो कभी काउंसलर मुंतखब नहीं हुए। इनकी सियासत क्या थी? ये लोगों को खलाई मखलूक कहते हैं, ये खुद खलाई मखलूक थे। ये वो क्या होता है जो मिज़ाइल थे खलाई मखलूक का, जो ऊपर से गिरे इस कौम पे, और आज ये बातें कर रहे हैं, ये है वो। और अगले इलेक्शन के बाद भी इन्होंने यही बातें करनी है। मुझे शक होता जा रहा है कि अगले इलेक्शन में हारने के बाद भी इन्होंने कहना कि ये मशीन जो है जी वो बड़ी नाकस थी और मशीन में से वोट गायब हो गए और मशीन का बटन ऐसा था कि जनाब अली जीतों को हरा दिया गया। ये सर वो मशीन पे तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मशीन पर तो इंतखाबात करने ही नहीं देंगे आपको। अभी तो यही कह रहे हैं, अभी तो 2 साल पड़े हैं ना। हमने तो देखे ना अपनी बात मार्केट में सियासत में रखी है, आए हमसे बात करें। अगर ये नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सही। इलेक्शन जो 2 साल बाद होंगे उसकी इस्लाहात पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन में कोई रियायत नहीं होगी। सही। शेख साहब ये भी बताइएगा कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप वाला मामला था, अब वो मामला सेटल हो चुका है या ये अभी भी खतरा है हुकूमत के लिए? क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत गिराने की बात करती है पीपल्स पार्टी या नून लीग, तो ऑब्वियसली वो तरीन ग्रुप की तरफ भी देख रहे होंगे। और रिसेंटली हमने देखा ओन चौधरी से इस्तीफा लिया गया, नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो क्या कोई वाज़े अहकामात हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि जो जो हमारे खिलाफ गया था अब उनको लाइन पर लाना है? देखें, ये बच्चे तो नहीं ना, इन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो जो लोग इनका लाइन और लेंथ से बाहर हुए उनको ग्राउंड से बाहर कर रहे हैं, तो ये सोच समझ के कर रहे होंगे। और पंजाब में कहाँ तहरीकें अदम एतबार आई हैं? बिलावल बच्चा है अभी, उसको बच के खेलना चाहिए। क्या हो जाएगा जी? यहाँ इस मुल्क में इंतशार और खलफशार की गुंजाइश नहीं है, ये फंस जाएंगे सारे। इस खित्ता में, पाकिस्तान में दुनिया की सबसे अहम सियासत होने जा रही है अगले 90 दिनों में या 100 दिनों में। पाकिस्तान की सियासत के 100 दिन अहम है, और इस 100 दिन में ये अगर समझते हैं कि जलसा करके और जुलूस करके इनको कोई पजीराई मिलेगी, कोई पजीराई नहीं मिलेगी। नून लीग कहती है बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्लान बी का हिस्सा है, आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए, अब वो डिलीवर करेंगे अगर जरूरत पड़ी। क्या आपका ऑल्टरनेटिव अब पीपल्स पार्टी बनती जा रही है? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो 100 से भी ज़रब दे ना, 100 से भी ज़रब दे कि सिंध से बाहर उसकी सियासत नहीं चल रही, बलूचिस्तान में 1-2 सीटें ले लें। ऑनेस्ट तज्जिया करना चाहिए। KPK में पूरा होल्ड है, अब GB की भी सीटें बन जाएगी कौमी असम्बली की, फाटा वाना की बन चुकी हैं। ये ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं और ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं। सर कश्मीर में कैसे कामयाब होगी पीपल्स पार्टी? दूसरे नंबर पे कैसे आ गई कश्मीर में? वो दूसरे नंबर में आ गई कि उनके पास, देखें, कश्मीर में जहाँ पार्टी का वोट है वहाँ गुजर की अलहदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जटों की अलहदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजपूतों की अलहदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस मुल्क में ये समझने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट जो होता है उसके भी 40-50 हज़ार वोट होते हैं। 40-50 हज़ार वोट वो पार्टी के लेता है कि उसको पुशिंग मिलती है। सो जिस जगह बरादरी का जोर था वहाँ पीपल्स पार्टी ने, ये देखें आज़ाद इस मुल्क में क्या है, मेलसी को वोट दे रहा है, खिची को दे रहा है, टवाने को दे रहा है, ममडोड को दे रहा है। हमारे इलेक्शनों में क्या होता है कि हम राजों के महल्ले से जीत गए हैं और उधर हज़ारा कॉलोनी से हम हार गए, क्योंकि पूरा ख़ानदान और पूरा ट्राइब के पूरे महल्ले बिहारी कॉलोनी में हम हार गए हैं और उधर कोस्तान कॉलोनी से हम जीत गए। सो इस मुल्क की सियासत में पार्टी का रोल है, लेकिन कैंडिडेट का भी बड़ा अमल दखल है। किसी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं ये बात नहीं करनी थी
नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 50% बरादरियों का अमल दखल है। वो बरादरी जिधर जाएगी वो वोट उधर चला जाएगा। सही। अब जरा रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने दुरुस्त कहा, ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। अब 3 इशूज हमारे सामने हैं और तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक आपसे है। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और ये इल्जाम पाकिस्तान पे माजी में भी लगता रहा है। अब कैसे नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे? आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कई बार रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि कमजोरी है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के पास एक स्टोरी है बेचने के लिए, वो उसको सेल नहीं कर पा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया में जो वॉर चल रही है, जिसमें NDS और इंडिया बुरे तरीके से मुलव्वस है, अब 20 साल के बाद अगर तालिबान ने, देखे ना उनके तीनों क्या क्या नाम है, शेरू में और हाशम में और खानम में, 3 उनके रेवेन्यू के मेन जो इलाके हैं, तीनों के तीनों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। 2 जो डिपू बदखशा में लगते हैं ऑयल के, उन्होंने उस पर ले ली हैं, और वो कोई खाना जंगी मुझे करते दिखाई नहीं दे रहे। काबल के भी वो 3 दरें उन्होंने ले ली हैं, 2 दरें अभी हैं। वो काबल में भी ये मज़ाकरात के तरफ जाएंगे और कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे खिलाफ इसलिए मलबा डाला जा रहा है कि पाकिस्तान ने फेंसिंग कर रही है। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर हमने फ़ौजें जो है फेंसिंग के इस तरफ लगा दी हैं ताकि कोई इधर से उधर ना जाए, उधर से इधर ना आए। और कौम को एक और बात आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं, इस दफ़ा महाजरों का रुख अभी तक, इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, 14 अगस्त तक इस तरफ नहीं है। वो वाया ईरान टर्की जाना चाहते हैं, वो यूरोप की जाना चाहते हैं, क्योंकि 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान में खर्च हुए हैं वो लोगों के पास भी गए हैं और उनके पास भी, अफगानियों के पास पैसे हैं। यहाँ आके उनको क्या महाजर कैंपों में चले जाएंगे वो? नो वे। हमने पूरी फेंसिंग कर दी है। हम तो ईरान की फेंसिंग भी 46 या 45 या 48% तक कर चुके हैं। सो जब इस फेंसिंग पे कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम अपनी फेंसिंग का दफा करेंगे, और हमारी फोर्सेस चुकन्ना है उस तरफ खड़ी हैं बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं इसका मुकाबला कैसे किया जाए? शेख साहब, अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका और दुनिया पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहती है और NDS और भारतीय मीडिया इसमें बड़ा आगे है, तो इसको काउंटर कैसे करेंगे? काउंटर नैरेटिव कैसे हम दुनिया तक पहुंचाएं, अपना मौकिफ कैसे पहुंचाएं? फिर देखें, इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम कर रही है, मेरे बॉर्डर सिक्योरिटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है। सो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और ख़ुदा को अहद करके ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान का अमन हमारा अमन है। मैं मुशर्रफ की हुकूमत में था जब हमने बेसिस दिए। क्या ये कम जुर्रत का मुजाहरा है कि हमने कहा कि हम नहीं देते भी आपको? हमने ये कहा कि भाई ये सारा मसला जो है हम दोहा में इनको मिलाया, हमने इनको अमेरिकन के साथ, ज़ल्मे के साथ बिठाया। लेकिन अब इस खित्ते में आप नक्शा देखें ना, सारा सेंट्रल एशिया देखें, 7 के 7 मुल्क जो हैं, उसके वो उज़्बेकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, उसके ताजिकिस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, उसके तुर्कस्तान बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, ईरान बॉर्डर पे वो पहुंच गए हैं। सो ये हमने तो नहीं पहुंचाए जी, ये वो खुद पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी किस्म की अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की मदाखलत का इमरान खान की हुकूमत ना सोच रखती है, ना उसका कोई मंसूबा है। और ये हाइब्रिड वॉर जो हमारे ख़िलाफ़ शुरू हुई है कि एक केस को 150-150 घंटे जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बड़ी तफसीली से बात कर चुकी है, वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये परेशान है कि इमरान खान कोविड से कैसे निकल गया, तड्डी दिल से कैसे निकल गया, सैलाब से कैसे निकल गया, इमरान खान ने जो डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को कैसे बचा लिया, इमरान खान ने इस मुल्क को जो एक बहुत बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस था और बहुत बड़े डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात से उससे कैसे निकाल लिया। क्या हुआ है जी कोविड में? इंडिया के अंदर लाशें गंगा और जमुना में पूजा के दरियाओं में बह रही थी। ईरान में क्या हुआ? खुदा का शुक्र है कि इंडोनेशिया में क्या हुआ? लेकिन शेख साहब, आप अभी भी पूरी उम्मीद है वो हालात नहीं है आखिर में अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा? वजीर आजम ने 2 दिन पहले जब सहाफियों से गुफ्तगू की, बैनुल अक़वामी सहाफियों से, तो वहां पे उन्होंने कहा कि बड़ा कम अभी हमें नजर आता है, इस बात की उम्मीद कम होती जा रही है कि कोई सियासी हल निकलेगा अफगानिस्तान का।
देखें, इमरान खान का एक बड़ा विजन है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ बिल आखिर हर दो पार्टियाँ उनको मुज़ाकरात पे आना होगा और उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाना होगा। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं, जो भी अफ़गान में आए हमारे सर आंखों पे। हम नहीं कह रहे ए हो बी हो, लेकिन मैं अपना तज़िया दे रहा हूँ एज ए शेख रशीद कि मैं इतने बड़े काबल के स्ट्रक्चर को इनको नहीं देख रहा ये तबाह करेंगे, ये उनसे बातचीत करेंगे। और ये अगर अशरफ गनी बीच में से निकल जाए तो मेरा ख्याल है अगर अशरफ गनी चला जाए तो बहुत सारे मसलों का हल भी हो जाएगा और ये कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर। ठीक है, दो और जो चैलेंजेस थे उनका जिक्र आपने किया, रेफ्यूजीज और पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब आप मुतमईन हैं इस बात से कि अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी और मजीद बढ़ जाती है अफगानिस्तान में, तब भी उसके असरात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सूरत में पाकिस्तान में नहीं आएंगे? IS जैसी तंजीमें या TTP एक्टिव नहीं होंगी और पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं होंगी? और दूसरा, क्या रेफ्यूजीज का मामला दोबारा नहीं उठेगा, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा? देखिए, मैं सारी बातें तो आपसे नहीं कर सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर किस्म के हालात के लिए हम तैयार हैं। TTP का उनको पता है कि TTP जो है उसको भी फैसला करें। दाइश से मुमकिन है उनकी आखिर में लड़ाई हो, दाइश से मुमकिन है उनकी लड़ाई हो, इसमें मुझे शक है। और हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स रॉ और NDS और उनके एजेंट्स यहाँ, अल्लाह ताला, सबसे पहले मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुहर्रम अल हराम का एहतराम करें, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं, अपने अकीदे को छोड़े नहीं। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़िंदगी का सवाल है। इस ज़िंदगी में हम अपनी मजहबी इबादत भी करें, कोरोना से भी बचें और NCOC के जो SOPs हैं उसको भी ख्याल में रखें और आंखें खुली रखें। आंखें इसलिए खुली रखें कि ख़ित्ते में क्राइसिस में जो होता है अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ऐसा जुमला बोलने लगा हूँ जिसमें कोई शख्स मेरे साथ शामिल नहीं होगा, कोई शख्स शामिल नहीं होगा कि क्राइसिस में पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं और नए ऑप्शन भी पाकिस्तान के लिए खुल सकते हैं और पाकिस्तान इसको अवेल भी कर सकता है। अब ये मैटर नहीं कर रहा कि अपोजिशन क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। मेरा ख्याल है जब इलेक्शन होंगे फिर बात की जाएगी, जब भी इलेक्शन होंगे। लेकिन क्राइसिस में पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इमरान खान इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की पूरी सलाहियतें रखते हैं। ये मेरी राय है कि कोई हमारी जियोपॉलिटिकल जोग्राफियाई हमारी हैसियत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है। हमारा इस खित्ते में रोल है। हम साथ सेंट्रल एशिया के साथ हैं, 2 सुपर पावर के साथ हैं। हमारा कैसे एटॉमिक पावर है, यूथ हमारी 60-65% हमारी यूथ है। कौन हमारे से टक्कर ले सकता है जी? हमारे मसाइल हैं इकॉनमी के, लेकिन हमारी अपोजिशन नकारा है, बेकार है, कोई उसकी सोच नहीं। मीडिया खेल रही है। कोई दुनिया में ऐसा मीडिया है जहां शादी का कार्ड भी ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाया जाए, जहां गाड़ी का टायर पंचर हो गया वो भी ब्रेकिंग न्यूज़। इतना बड़ा मीडिया है इस मुल्क का कि इनकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और गरीब का पूरा ट्रक ही उलट जाए तो कोई मसला नहीं है कि मर गए, 10 मर गए, 20 मर गए, 50 मर गए, हर रोज़ खबर होती है। लेकिन ये मीडिया गैर जानिबदाराना तौर पे ये करता है। एलीट क्लास है। कार्ड चाहे जुनेद सफदर का हो या इवन आपका भी छपता है तो वो भी मीडिया की नशर होता है मीडिया पे। सर मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जो नए ऑप्शन खुलने जा रहे हैं उसमें सारी कौम को एक आवाज़ होना चाहिए और पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में इन क्राइसिस से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।